हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपना वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक का टॉपिक नंबर 11 और आरबीएससी बुक का टॉपिक नंबर 14। टॉपिक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। In 11th class you have read about it, and from 11th class you know that 3-dimensional geometry means space, and in space we have 3 directions. In a plane we have 2 directions represented by x-axis and y-axis, but in 3-dimensional geometry we have 3 directions, means we have 3 coordinate axis, namely x-axis, y-axis and z-axis, and we know that these axes means x-axis, y-axis and z-axis perpendicular to each other. This is x-axis, x dash, y dash, y dash, origin. So these are perpendicular, you see here. Now for 3-dimensional geometry, z axis which are perpendicular to x axis and y axis both, तो वो जो z axis आएगी अपने पास वो इस डायरेक्शन में होगी, बट अपन को सारा वर्क बोर्ड पे करना है या फिर अपनी नोटबुक में करना है, तो उसमें अपन ये डायरेक्शन शो नहीं कर पाएंगे, इधर वाली डायरेक्शन ये। तो इस डायरेक्शन को अपन थोड़ा सा इस साइड में भी शो कर लेते हैं यहाँ पर कि वो जो जेड एक्सिस है वो अपने पास ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। वी ऑल्सो नो दैट इफ वी हैव 3 प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर, अपने पास 3 प्लेन्स हो जो कैसे हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो एक स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो ऑक्टेंट बोले जाते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, कितने ऑक्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे 8। अब इसके बाद ये यहाँ तक तो आपने 11th क्लास में स्टडी कर रखा है। अब हमें मेन जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक पे अपन आते हैं। उसके लिए आपको समझना क्या है बेटा, यहाँ से ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और दिस इज जेड एक्सिस। ये ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब यदि मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले लेता हूँ या एक डायरेक्टेड लाइन ले लेता हूँ, अपन वेक्टर को ही लेके चलते हैं। मैंने एक वेक्टर यहाँ पे passes through origin, ये मैंने एक वेक्टर लिया। Suppose this vector name is vector OP. Now this vector makes angles alpha with positive direction of x-axis, beta with positive direction of y-axis and gamma with positive direction of z-axis। मीन्स ये जो वेक्टर अपने पास होगा ये वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ पे ये वेक्टर ऐसे हो गया, देख पा रहे हो आप। स्पेस में अपन को वेक्टर बनाना है तो ऐसे ही बनेगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में ये जो एंगल बनेगा, मतलब वेक्टर के बिटवीन, वेक्टर और जेड एक्सिस के बिटवीन, दैट एंगल इज गामा। क्लियर। और उसको अपन यहाँ पर ऐसे शो कर रहे हैं कि दिस एंगल इज गामा हियर। तो these angles are called directed angle, you know already, directed angles. Cosines of these angles, namely cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of this vector. Now if we reverse the direction of this vector, suppose this, अब ये डायरेक्शन हमने रिवर्स क्यों करी है यहाँ पर, बिकॉज वी नो दैट ए लाइन इन स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड इन 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस। रिवर्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा पाई माइनस एल्फा। वाई एक्सिस के साथ, अब देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स किया। इधर वेक्टर ओपी जो था उसने एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाया,
तो यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल भी किसके साथ में है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ है। तो एंगल हो गया पाई माइनस अल्फा। यहां पे देखिए फिर वाई एक्सिस के साथ में एंगल कौन सा बनाया था? बीटा। अब यदि मैं ये एंगल देखना चाहूंगा तो ये मेरे पास कौन सा बन जाएगा? यहां पर पाई माइनस बीटा। और ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ में इसने जो एंगल बनाया था यहाँ पर वो था गामा। तो जो ये इस साइड में जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो हो जाएगा पाई माइनस गामा। इट मीन्स इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देन एंगल्स रिप्लेस्ड बाय देयर सप्लीमेंट्स, दैट इज पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। अब ये रिवर्स क्यों करा है अपन ने, इस चीज को आपको समझना है। तो लाइन जो होगी, देखो वेक्टर क्या होता है? फिक्स होगा कि उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, उसका टर्मिनल पॉइंट भी क्या है? फिक्स है। बट लाइन जो होती है वो लाइन में क्या होगा? अपने पास दोनों ही दो ऑपोजिट डायरेक्शन में कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। इट मींस उसमें फिक्स नहीं कर पाएंगे अपन ना तो डायरेक्शन को और ना ही उसकी लेंथ को। तो ये अब लाइन बन गई अपने पास यहाँ पर। यदि ये लाइन एक्स एक्स के साथ में, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अल्फा एंगल बना रही है, तो इसी के साथ ये कौन सा एंगल भी साथ में बनाएगी? पाई माइनस अल्फा। देयरफॉर ए लाइन हैज टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। वेक्टर में एक ही सेट बनेगा डायरेक्शन कोसाइंस का, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। बट लाइन में कितने कितने सेट्स बनेंगे? यहाँ पे 2 सेट्स बनेंगे। एक कोस अल्फा है तो दूसरा क्या है? कोस पाई माइनस अल्फा। कोस बीटा, कोस पाई माइनस बीटा, कोस गामा, कोस पाई माइनस गामा। क्लियर? तो जब आपको डेफिनेशन देनी हो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि वी हैव ए लाइन। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ये भी हो सकता है कि ए लाइन डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। तब अपन क्या करेंगे? देन वी ड्रॉ ए लाइन थ्रू ओरिजिन। सपोज करो लाइन आपकी यहाँ पे है, या लाइन आपकी यहाँ पे है, या लाइन आपकी यहाँ पे है। ऐसे लाइंस हैं। ये जो लाइंस अपने पास हैं ये तो ओरिजिन से पास तो नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना होगा? इन्हीं लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। क्लियर? तो अपन यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इफ ए लाइन मैक्स एंगल्स अल्फा, बीटा and gamma with positive direction of x axis, y axis and z axis respectively, then direction cosines of line are cos alpha, L is equals to cos alpha and cos pi minus alpha, M is equals to cos beta and cos pi minus beta, N is equals to cos gamma and cos pi minus gamma. Clear? अच्छा, cos pi minus alpha means minus cos alpha. Then we write here L is equals to plus minus cos alpha, M is equals to plus minus cos beta, N is equals to plus minus cos gamma. क्लियर? इसके बाद जो कुछ भी है वो हमने वेक्टर के टॉपिक में कर लिया था। जो कुछ भी का मीनिंग क्या होगा कि भी इन एल एम एन में रिलेशन क्या होगा अपन स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और पढ़ा था अपन ने, डायरेक्शन रेशियोज, कि एनी 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज एंड यूजुअली डिनोटेड बाय ए, बी एंड सी. It means if L, M and N are direction cosines of a line and A, B, C are direction ratios of a line, then A is equals to अपन कोई भी स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या लिया अपन ने? लेमडा. देन A is equals to लेमडा L, B is equals to लेमडा M and C is equals to लेमडा N.
ठीक है। फिर हमने वेक्टर के टॉपिक में ये भी स्टडी करा था कि यदि अपने पास किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हो तो उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस L इज इक्वेस टू A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हमने वहां पे प्लस माइनस साइन भी लिया था, बट मैंने वहां पे आपको ये बोला था कि आप एक ही साइन लोगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन रेशियोज। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेना, और अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लोगे आप। बट यहाँ पे अभी मैंने बताया था आपको कि लाइन के पास डायरेक्शन कोसाइंस के टू साइड्स होते हैं, एक प्लस में और एक किसमें, माइनस में। अभी अपन ने देखा भी था कि L इज इक्वेस टू होता है प्लस माइनस कोस अल्फा, तो दोनों साइंस आप ले सकते हो, प्लस बी और माइनस बी। M इज इक्वेस टू प्लस माइनस बी अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड N इज इक्वेस टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? तो बाकी डेफिनेशन वगैरह सेम वो की वो ही है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रही है, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर प्लस माइनस कोस अल्फा प्लस माइनस कोस बीटा एंड प्लस माइनस कोस गामा। इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर A, B and C, then डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आगे फिर ये दिख रहे हैं आपको, ये आपको लर्न करके रखने हैं। इसमें अपन दोनों साइंस ले सकते हैं, वेक्टर में एक सिंगल साइन आपको लेकर के चलना है। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमने वेक्टर वाले टॉपिक में ये भी स्टडी करा था कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर पासेज थ्रू टू पॉइंट्स। तो वहां पे पॉइंट्स क्या थे अपने पास? सपोज फर्स्ट पॉइंट इज A, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, सेकंड पॉइंट B, x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स है। तो वही सेम चीज यहाँ पे वापस रिपीट होगी कि कोई भी लाइन यदि 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सेम प्रोसेस है बेटा, वो का वही होगा, x2 माइनस x1, A is equals to B is equals to y2 minus y1 and C is equals to z2 minus z1। क्लियर? तो इसमें अलग से कुछ भी नहीं है अपने पास, सेम वो का वो पूरा सिस्टम है, बस वो प्लस माइनस का आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ एक क्वेश्चंस अपन इसके यहाँ पे कर लेते हैं जो 11.1 के हैं और 13.1 के क्वेश्चंस हैं। 11.1 NCERT में और 13.1 RBSC की बुक में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास कि ए लाइन मैक्स एंगल्स 30 degree and 60 degree with positive direction of x axis and y axis respectively। ठीक है, find the angle which this line makes with positive direction of z axis। एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अपने पास। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के एंगल बना रही है। क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है? वो एंगल फाइंड करना है जो ये लाइन जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बनाएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा आप इसका सॉल्यूशन अपन यहां पर कैसे करते हैं। हम क्या लेंगे? सबसे पहले अपन जो गिवन है वो राइट कर लेते हैं अपन कि गिवन लाइन मैक्स एंगल्स ऑफ 30 degree and 60 degree with OX and OY respectively। Let line max angle of gamma with positive direction of Z axis, then direction cosines of
line R. L is equals to cos 30 degree, M is equals to cos 60 degree, N is equals to cos gamma. Clear? Now we know that cos 30 degree is root 3 by 2, means this is root 3 by 2, this is 1 by 2, और ये अपन को सोल्व करना ही है. Since L square plus M square plus N square is equals to 1, तो therefore this is 3 by 4 plus 1 by 4 plus cos square alpha is equals to 1, and this implies 3 by 4 plus 1 by 4 means this is 1, तो therefore cos square alpha is equals to, ये 1 इस साइड में कैंसिल हो गए तो cos square alpha is equals to 0. This implies cos gamma, है ना, cos gamma है, cos gamma is equals to 0, and this implies gamma is equals to 90 degree. ये अपना यहाँ पर क्या हो गया, एंगल हो गया. Clear? Now next question. Find the direction cosines of line. Find the direction cosines of a line. Of a line joining the points. Joining the points. Points are 1, 0, 0 and 0, 1, 1. That first we write here given points. Given points 1, 0, 0 and 0, 1, 1. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर A is equals to 0 minus 1 means minus 1, B is equals to 1 minus 0 means 1, and C is equals to 1 minus 0 means 1. Under root of A square plus B square plus C square is equals to under root of minus 1 square means 1. 1 square means 1 and 1 square means 1, means this is under root 3. So therefore direction cosines of line are L is equals to minus 1 upon root 3 minus 1 upon root 3, M is equals to 1 upon root 3 and N is equals to 1 upon root 3. You can write L is equals to minus plus 1 by root 3, M is equals to plus minus 1 by root 3 and N is equals to plus minus 1 by root 3. तो आप इसका आंसर यहाँ तक भी दोगे तो भी सही है, आपका मिस्टेक तो कुछ है ही नहीं. बट वी नो दैट लाइन हैज टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, देयरफॉर वी कैन राइट हियर L इज इक्वल्स टू माइनस. अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो अपन माइनस प्लस राइट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है तो अपन प्लस माइनस राइट करेंगे. बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर. हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है. क्वेश्चन ये है कि सो दैट द पॉइंट्स A 2, 3, 4, B minus 1, 2, minus 3 and C minus 4, 1, minus 10 are कोलिनियर. ये क्वेश्चन अपना वेक्टर के टॉपिक में करा हुआ है. एक बार फिर से अपन इसको करते हैं. गिवन पॉइंट्स सॉल्यूशन में अपन क्या राइट कर लेंगे, गिवन पॉइंट्स A, B एंड C. नाउ वेक्टर AB, therefore vector AB is equals to minus 1 minus 2 means minus 3i cap, 2 minus 3 means minus j cap, minus 3 minus 4 means minus 7 k cap. Vector BC is equals to, BC means minus 4 minus कर दे प्लस हो जाएगा, then this is minus 3i cap,
1 माइनस 2 मीन्स माइनस जे कैप, माइनस 10 ये बन जाएगा प्लस 3, माइनस करेंगे तब अपन, देन दिस इज माइनस 7 के कैप। अब अपने पास यहाँ पे वी हैव टू वेज, आइदर वी कैन शो हियर ए बी इज इक्वेस टू बी सी, मीन्स ए बी इज इक्वेस टू 1 इंटू बी सी, और माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 7। तो जो भी इजी आपको लगे वो आपको राइट करना है। तो इजी क्या होगा, अपन क्या राइट कर देंगे, सिंस बी सी इज इक्वेस टू ए बी इज इक्वेस टू और बी सी इज इक्वेस टू 1 इंटू वेक्टर ए बी, तो दिस इंप्लाइज ए बी एंड बी सी आर पैरेलल एंड बी इज कॉमन पॉइंट, and B is a common point. Therefore, A, B and C are collinear. If a line makes the angles of 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively, find its direction cosines. तो अपन इस क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि सॉल्यूशन, since line makes the angles of 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively, then direction cosines of line are L is equals to cos 90 degree, M is equals to cos 135 degree, N is equals to cos 45 degree. You know that cos 90 degree is 0. Cos 135 means we can write it by cos 90 plus 45 degree. 90 plus 45 means second quadrant. In second quadrant cos negative. Now 90 degree, therefore cos convert in sin. So therefore this is sin 45 degree, means this is equals to minus 1 by root 2. And cos 45 degree is 1 by root 2. Clear? Now next question. A vector R makes angles of 45 degree, 60 degree and 120 degree with x, y and z axis respectively. If magnitude of vector R is 2 units, then find vector R. तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन, सॉल्यूशन, सिंस vector R makes angles of 45 degree, 60 degree and 120 degree with x, y and z axis respectively. Therefore direction cosines of vector R are L is equals to cos 45 degree means 1 by root 2, M is equals to cos 60 degree means 1 by 2, N is equals to cos 120 degree means cos 90 plus 30 means this is equals to minus sin 30 degree and this is equals to minus half. Clear? तो therefore ये हो गया अपने पास। अच्छा, अब वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड था वो 2 यूनिट्स था, तो given magnitude of vector R is 2 units, so therefore vector R is equals to 2 into L I cap means 1 by root 2 I cap plus M J cap means 1 by 2 J cap plus N K cap, and N is here negative, therefore minus 1 by 2 K cap. This is our required vector. अपन को एक चीज और यहाँ से क्लियर करनी है, वो क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x axis, y axis and z axis. तो since we know that x axis makes angle with x, y and z axis 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो अपन राइट ये कर लेंगे, आप हेडिंग नहीं डाल दोगे यहाँ पे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट नंबर 1, सिंस x axis makes angles 0 degree, 90 degree and 90 degree with O अक्ष
OY and OZ respectively. Therefore, DCs of x-axis are L is equals to cos 0 degree, M is equals to cos 90 degree, and N is equals to cos 90 degree. And you know, cos 0 degree is 1, cos 90 degree is 0, and cos 90 degree is 0. Means direction cosines of x-axis are 1, 0 and 0. Direction ratios are also of x-axis are 1, 0 and 0. Means यही direction cosines होंगी x-axis की और यही direction ratios होंगे x-axis के. क्लियर? अच्छा, अब अपन पॉइंट नंबर 2 राइट करेंगे कि सिंस y एक्सिस makes angles 90 degree, 0 degree and 90 degree with OX, OY and OZ respectively. Therefore, direction cosines of y axis are L is equals to cos 90 degree, M is equals to cos 0 degree and N is equals to cos 90 degree. So therefore cos 90 degree is 0, cos 0 degree is 1, cos 90 degree is 0. Means direction cosines and direction ratios of y axis are 0, 1, 0. Now third point, since z axis makes angles 90 degree and 0 degree with OX, OY and OZ respectively. Therefore direction cosines of z axis are L is equals to cos 90, M is equals to cos 90 and N is equals to cos 0 degree. Means 0, this is also 0 and this is 1. Means direction cosines and direction ratios of z axis are 0, 0 and 1. अब इसके बाद का अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा. डेफिनेशन वगैरह आपको एक्स्ट्रा कोई नोट करनी नहीं है, बस आप थोड़ा सा लाइन के बारे में जो बताया था वो आप राइट कर दीजिएगा.